जब भी सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो कोई ना कोई ऐसा तत्व खड़ा हो जाता है, इसको धर्म से जोड़ देता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई है या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि वहाँ पर कोई कार्रवाई चल रही है, कुछ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, तो उसमें हिंदू या मुसलमान देखकर नहीं हटाया जा रहा है। यमुना के प्रवाह क्षेत्र में भी कई सारे घर बन चुके हैं, तो वो तो एक खतरे का निशान होता है ना। तो सरकार सारा सर्वे करके ही कोई कार्य करती है। देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने जो ठाना था कि दिल्ली से अतिक्रमण को हटाना है और दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है, उसी की तर्ज पर अभी शाहीन बाग और बाटला हाउस टारगेट पर है, क्योंकि वहाँ रिहायशी कॉलोनियों को टारगेट किया जा रहा है। और वहाँ सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने वहाँ नोटिस दिया कि आप घर खाली कर दीजिए, ये यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित करने की एक चाल है। फैज़ खान जी हमारे साथ हैं जो बेबाक अपनी बात रखते हैं, तो मैं सीधा सवाल इनसे यही पूछूंगा कि क्या ये चीज़ें जो दिल्ली सरकार करे या यूपी सरकार करे, ये वाकई मुसलमानों को परेशान करने वाली चीज़ें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। देखिए, अवैध कब्ज़े होते हैं, इनक्रोचमेंट होता है और भी चीज़ें होती है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या नगर निगम हो या पंचायत स्तर पर हो, यानी पंचायत स्तर से प्रधानमंत्री स्तर तक समय समय पर ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। और जब ये कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ लोगों के घर भी आते हैं, उसमें कुछ धार्मिक संस्थाएं भी आती हैं, उसमें कुछ शिक्षण संस्थाएं भी आती हैं, और मामला कोर्ट में भी जाता है और फिर कोर्ट अपना डिसीजन भी देता है। तो ये पहले से चला आ रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नई घटना हो रही है। लेकिन हमारे देश में एक परंपरा बन गई है कि जब भी सरकार या प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई होती है तो कोई ना कोई ऐसा तत्व खड़ा हो जाता है, इसको धर्म से जोड़ देता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई है या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि वहाँ पर कोई कार्रवाई चल रही है, कुछ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, तो उसमें हिंदू या मुसलमान देखकर नहीं हटाया जा रहा है। अब देखिए, जब काशी का जो कॉरिडोर बनने की बात आई थी, उसमें कुछ मंदिरों को भी शिफ्ट किया गया। कई जगह ऐसी हुई कि दरगाहों को शिफ्ट करना पड़ा, कई जगह ऐसी हुई मदरसों को शिफ्ट करना पड़ा, कई जगह ऐसी हुई घरों को शिफ्ट करना पड़ा। अब उसमें कोई व्यक्ति ये कह दे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं या मुसलमानों के मदरसे तोड़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। कानूनी कार्रवाई होती है, बाकायदा नोटिस देकर होती है, और जिनके घर हैं या मंदिर है या मदरसा है या मस्जिद है, उनके पास भी लीगल पेपर होते हैं और लीगल कार्रवाई का अधिकार होता है। यदि उनका पक्ष मजबूत है तो कोर्ट उनके पक्ष में भी फैसला देगा। तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक कार्य होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आपकी बातों से दो सवाल मेरे जहन में आए। एक कोर्ट का कि कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है, वो घर घर जाकर किसी की संवेदनाएं नहीं देखता, किसी की भावनाएं नहीं देखता। सेकंड चीज़ आपने जो बोला कि मंदिर कॉरिडोर को जब निर्माण हुआ तो मंदिरों को शिफ्ट किया गया, वहाँ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इन लोगों के साथ कौन सा निर्माण किया जा रहा है, इनको जो शिफ्ट किया जा रहा है, इनको जो हटाया जा रहा है, फ़र्क है दोनों चीज़ों? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, इनक्रोचमेंट तो इनक्रोचमेंट होता है। यदि उन्होंने उस ज़मीन को ख़रीदा नहीं है या फिर गलत जगह पे बना लिया है, या फिर ऐसी भी कुछ शिकायतें हैं कि यमुना के प्रवाह क्षेत्र में भी कई सारे घर बन चुके हैं, तो वो तो एक खतरे का निशान होता है ना। तो सरकार सारा सर्वे करके ही कोई कार्य करती है। अभी आपको पता है, यदि यमुना के प्रवाह क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है और लाखों लोग वहाँ पर रह रहे हैं, भगवान ना करे कि यमुना का प्रवाह क्षेत्र जो है, यमुना उधर आ गई तो कितने लाखों लोगों का नुकसान होगा। फिर सरकार को आप दोष देंगे कि सरकार ने पहले क्यों सावधान नहीं किया। हो सकता है ऐसी कोई कार्रवाई चल रही हो, तो हो सकता है शिफ्ट करने की बात हो रही हो। तो हर तरीके से लोगों को देखना चाहिए, इसे केवल हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहिए। फिर कह रहा हूँ, सरकार और कोर्ट लोकतांत्रिक है और संवेदनशील होती है। यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिससे कि लोग बेघर हो रहे हैं, तो संवेदनशील रुख अपनाकर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुछ चैनल्स हैं जो ये नैरेटिव चलाते हैं कि क्या किसी की इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, कि जो ये मेंटली
टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोना बेचकर घर बनाया, किसी ने लोन लेकर घर बनाया, ये सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने बार बार 3-4 बार सहानुभूति और संवेदना शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बंटी और बबली घूम रहे हैं जो कि सहानुभूति नहीं रखते हैं, संवेदना नहीं रखते हैं, ऊल जलूल कागज़ दिखाकर गलत सलत बातें करके लोगों को ज़मीन बेच देते हैं। बाद में पता चलता है वो ज़मीन सरकारी है, कभी पता चलता है वो ज़मीन तो नगर निगम का कार्यालय बनाने की थी या कोई शैक्षणिक संस्थान बनाने की थी और गलत तरीके से बेच दिया गया। तो उन ठगों को पकड़ा जाए जिन ठगों ने उस ज़मीनों को बेचा, और इनको भी सोचना चाहिए और आपको और हमको भी सोचना चाहिए। यदि कोई करोड़ों की ज़मीन कम दामों में दे रहा है, भाई 50 लाख की ज़मीन है 5 लाख में दे रहा है, हमने अपना सोना गिरवी रखकर या बेचकर हमने वो ज़मीन खरीद ली कि सस्ते में मिल रही है, भाई आपके पास कोई फ़ोन आएगा कि आपका इनाम फंसा है 10 लाख रुपए का और 10,000 जमा करो तो आपको इनाम मिलेगा। अब तो लोग सोचने समझने वाले हो गए ना। हर फ़ोन कॉल से पहले अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि आपके पास कोई ऐसा कॉल आ सकता है, इन ठगों की चाल में ना आए। तो ज़मीन के ठगों की चाल में भी नहीं आनी चाहिए। अब चाल में आ चुके हो तो गलती आपकी भी है, लेकिन फिर कहता हूँ कि सरकार उन ठगों को पकड़े जिन्होंने गलत तरीके से ज़मीनें बेची थी। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि उन ठगों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। तो आपके हिसाब से गलती किसकी है, सरकार की जिन्होंने वहाँ बसने दिया, या उन ठगों की, या उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने वहाँ ज़मीनें खरीदी और अपना सारा पैसा लगाया, सारी पूंजी लगाई? मैंने बताया भी, कुछ तो लोगों का लालच भी होता है। हमारे देश में ये चलता है कि जल्दी से बिल्कुल कहीं से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए थोड़े से इन्वेस्टमेंट में, तो कुछ तो लालच होता है और उसी लालच का फ़ायदा ठग उठाते हैं। लेकिन सरकार को इस सब पर ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो ठगी होती है, चाहे वो फ़ोन फ्रॉड हो, चाहे वो ज़मीन का फ्रॉड हो, या फिर ये रमी खेलो और ये खेलो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, किसी भी तरह का ये जो ऐप हो, इन सब ठगी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं खुला भी नाम लूँ तो अल जज़ीरा का नाम आपने बड़ा सुना होगा, वो ये कुछ कहना चाहते हैं? क्वेश्चन पूछोगे मैं जवाब दूंगा उसका। तो वो ये नेरेटिव चला रहे कि ये जो सरकार है, भारतीय सरकार, ये गरीबों पर अत्याचार ज़्यादा, जुल्म ज़्यादा कर रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। गरीबों, ये अल जज़ीरा कहा, मेरे ख्याल से गल्फ़ का कोई चैनल है ये, आई थिंक। तो देखिए, गल्फ़ के कुछ वहाँ के चैनल, या ये BBC एक चैनल चलता है कभी, और ये जो आरफा खानम शेरवानी और द क्या करंट नाम है या कुछ एक ऐसा नाम है, पता नहीं, द वायर नाम है, इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे फसाद फैलाते हैं, अमीर गरीब के नाम पर लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे हमको पूरा भरोसा है, और भरोसा हमने देखा भी है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना चली तो औसत से ज़्यादा मुसलमानों को लाभ मिला है। जब आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है तो राम सिंह या रहीम खान के साथ अस्पताल में भेदभाव नहीं हो रहा है। जब उज्ज्वला गैस योजना चल रही है तो लक्ष्मी बाई जाए या फिर अमीना बेगम जाए, दोनों को बराबर सिलेंडर मिल रहा है। चाहे वो हर घर नल योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, कौशल भारत कुशल भारत की योजना हो, सब में सबको लोन और लाभ बिना किसी भेदभाव के बराबर मिल रहा है। और कुछ मामलों में चूँकि मुसलमानों में गरीबी और अशिक्षा ज़्यादा है, तो औसत से ज़्यादा मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। और ये आरोप लगाना कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, गरीबों के साथ भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन में चाय बेची है, वो एक छोटी सी झोपड़ी में उनका परिवार रहता था, तो वो गरीबों के दुख दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो किसी विदेशी चैनल को सुनकर अपने भी बुलडोज़र की कार्रवाई दिल्ली में धड़ाधड़ी हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी कार्रवाई हो रही है नियम कायदे कानून के तहत हो रही है, और जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। यदि वो सहयोग करेंगे और प्रधानमंत्री और ये सरकार भी सहयोग करेगी तो कुछ बीच का सॉल्यूशन निकलेगा, और शिफ्टिंग भी करना होगा तो फिर नई जगह दी जाएगी। इस पर भी चर्चा होगी निश्चित रूप से।